नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बताया था कि आर्थिक प्रवृद्धि या वृद्धि की यदि हम चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आर्थिक प्रवृद्धि से मतलब है किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। अर्थात जो वास्तविक आय में इंक्रीमेंट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि एक समय अवधि, अमूमन ये 1 वर्ष ही लिया जाता है। सामान्य रूप से यदि हम इस परिभाषा की बात करें तो सामान्य रूप से यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। अगर यदि हम दूसरा बात करें आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास जो है वो एक आर्थिक वृद्धि से एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। इसका प्रमुख लक्षण कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी को ख़त्म करना होता है। अर्थात केवल मॉनेटरी रूप से ही नहीं, ये नहीं कि केवल अपने पैसे बढ़ गए, राष्ट्रीय आय बढ़ गई, केवल राष्ट्रीय आय या उत्पादन स्तर का बढ़ना ही विकास नहीं है, अपितु इसमें अन्य चीज़ों को जुड़ने पर ही वो विकास का एक दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। विकास और वृद्धि के बीच में काफ़ी अंतर हमारे पास रहे हैं। काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से शुम्पीटर, किंडरबर्गर, ये सारे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये अधिकतर काम में लिए गए हैं। मेडिसन का भी इसमें परिभाषा काफ़ी मायने रखती है। मिसेस हिक्स की, डी ब्राइट सिंह, इन सब ने इस बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने विकास और वृद्धि के बारे में क्या कहा है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुम्पीटर की परिभाषा की बात करते हैं। शुम्पीटर कहते हैं विकास स्थिर स्थिति में एक असतत और सहज परिवर्तन है जो पहले से विद्यमान संतुलित स्थिति को सदा के लिए बदलता है तथा विस्थापित करता है, जबकि वृद्धि मंद तथा सतत होने वाला परिवर्तन है जो दीर्घ काल में होता है और बचत तथा जनसंख्या की दर में सामान्य वृद्धि द्वारा लाया जाता है। अर्थात विकास को ये एक सहज परिवर्तन के तौर पर देखते हैं जो पिछली बैलेंस्ड इक्वेशन को ऑल टुगेदर चेंज कर देता है, एक नई स्थिति आती है। जबकि वृद्धि जो है वो दीर्घकाल में है, वो पुरानी उसके हिसाब जनसंख्या की वृद्धि और उत्पादन के साधनों में वृद्धि से होने वाली वृद्धि को माना जाता है। इसी दिशा में यूके हिक्स की भी परिभाषा है। आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करता है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करती है। अल्प विकसित देशों में समस्याएं विकास को आरंभ करने और तीव्र करने की होती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि अगर हम विकास की चर्चा करते हैं तो विकास ये विकसित देशों की समस्या है। विकास जो है अल्प विकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करती है। अर्थात अल्प विकसित या जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए यदि हम वृद्धि की बात करते हैं तो वो वृद्धि ना होकर के आर्थिक विकास की बात है, क्योंकि उन्हें सर्वांगीण या संपूर्ण विकास की आवश्यकता होती है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करती है, क्योंकि उन्हें विकास की सर्वांगीण विकास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इसलिए उनका मेन एम होता है आय में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। इसी दिशा में मेडिसन ने परिभाषा दी है। समृद्ध देशों में आय स्तरों के बढ़ने को प्राय आर्थिक वृद्धि कहा जाता है तथा निर्धन देशों में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। जैसा कि यूके हिक्स ने कहा था, उसी बात को मेडिसन भी परिलक्षित करते हैं कि जो विकसित राज्य हैं उनमें आय स्तरों को बढ़ने को प्राय आर्थिक वृद्धि कहा जाता है तथा निर्धन देशों में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। इसी लाइन में सीपी किंडलबर्गर की परिभाषा है ने
इन्होंने कहा है कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ अधिक उत्पादन और तकनीकी एवं संस्थागत प्रबंधों में परिवर्तन दोनों हैं, जिनके द्वारा इसे उत्पादित किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर अपन ने अन्य अर्थशास्त्रों के बारे में चर्चा करी, वही बात ये भी कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ अधिक उत्पादन और तकनीक एवं संस्थागत प्रबंधों में परिवर्तन दोनों से है, जिनके द्वारा इसे उत्पादित किया जा सकता है। प्रोफेसर किंडलबर्ग का यह विचार दर्शाता है कि वृद्धि और उच्च उत्पादन समानार्थी हैं। आर्थिक तत्वों की मात्रा में वृद्धि के रूप में दर्शाई जाती है। अपने मत के समर्थन में वे कहते हैं वृद्धि में ऊंचाई या भार पर बल दिया जाता है, जबकि विकास कार्यात्मक क्षमता में परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इन सभी वर्णित विभिन्न अर्थशास्त्रों के उपयुक्त विचार दर्शाते हैं कि ये दोनों शब्द केवल समानार्थक हैं। दोनों के बीच का अंतर काल्पनिक और अवास्तविक है। इस संदर्भ में प्रोफेसर लुईस का भी एक विचार है जो काफ़ी पॉपुलर भी है। उनके अनुसार अधिकतर हम केवल वृद्धि का वर्णन करेंगे, परंतु कभी कभी विविधता हेतु प्रगति और विकास का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी स्वर में प्रोफेसर पॉल ए बेरॉन ने कहा है कि विकास और वृद्धि के विचार मात्र किसी पुरानी वस्तु जिसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है में नए परिवर्तन का बोध कराती है। अर्थात इस लाइन जो प्रोफेसर लुईस से शुरू हुई थी, इस लाइन के अर्थशास्त्रियों ने बहुधा जो है चर्चा करी है कि ये दोनों लगभग एक से हैं, परंतु थ्योरेटिकली देखा जाए तो इस अंतर को हम इस पेपर में पढ़ते ही हैं। अगर हम इसकी समरी करें तो जैसा कि ये पेज मैंने आपको दिया है नोट्स का, इसमें आप देख सकते हैं पहले डिफरेंस की यदि हम बात करें तो वृद्धि जो है विकसित देशों से संबंधित रखती है, जबकि विकास है वो अल्प विकसित देशों से संबंधित है। दूसरे अंतर की यदि हम चर्चा करें तो आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है। नियमित घटनाओं से मतलब ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद उत्पादन के साधन बढ़ेंगे ही, उत्पादन के साधन बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, अन्य उत्पादन के साधन बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय अपने आप बढ़ेगी। जबकि अगर हमें अन्य दिशाओं में मान लीजिए शिक्षा को, बेरोजगारी को, स्वास्थ्य को सुधार करना है तो उस स्थिति में आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का ही परिणाम हो सकता है। आर्थिक वृद्धि में तीसरा अंतर जो उन्होंने दिया है वो है कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन, जबकि आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन है। आर्थिक विकास जबकि प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। अर्थात विकास लाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, तभी वो विकास की दर हमें प्राप्त होती है। आर्थिक वृद्धि संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है, जबकि आर्थिक विकास हेतु संरचनात्मक परिवर्तन का किया जाना आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि स्थैतिक साम्य से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास प्रावैगिक साम्य से संबंधित है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, दोनों की क्या परिभाषा है और किस अर्थशास्त्री ने इस बारे में क्या कहा है। धन्यवाद।